हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली से प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप छोटी कक्षा में हैं, मतलब 6वीं और 7वीं में हैं, तो भी आपके लिए उपयोगी है, और यदि आप बड़ी कक्षा में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, तो भी आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि गणित के प्रश्न क्रमबद्धता से आपके उपयोग में आते हैं, यानी आपके पूर्व ज्ञान का उपयोग हर प्रश्न में होता रहता है। यदि आपका पूर्व ज्ञान सही नहीं है तो आगे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं, उदाहरण नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी उचित गुणधर्मों का उपयोग करना है। आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको 3 पद दिखाई देंगे, यानी जो गुणा होता है ये एक पद है, ये दूसरा है, और यह तीसरा पद दिया जा रहा है। हम इनको क्रम विनिमय गुणधर्म के आधार पर सर्वप्रथम इसको जमाएंगे, यानी पहला पद और ये जो तीसरा पद है, क्योंकि इसमें 3/5 कॉमन है, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पहला पद ऐसे का ऐसा। इसके बाद में सीधा तीसरा पद लिख दिया जाता है प्लस 5/2, यानी बीच वाले पद को बाद में लिखा गया है। यहाँ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हुआ है। इसे अंग्रेजी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इन दोनों पदों में क्योंकि 3/5 कॉमन है, इसलिए इसको -3/5, यानी दोनों में माइनस है, इसलिए -3/5 कॉमन ले सकते हैं। पहले में 2/3 रह गया, क्योंकि माइनस हम बाहर ले चुके हैं, इसलिए ये वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा। 1/6 और 5/2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि हमने कॉमन लिया है। कॉमन लेने में प्रॉपर्टी लगती है वितरण नियम, इसलिए हम इसको बाद में लिख देंगे वितरण नियम। अंग्रेजी में हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। अब वही पुराने जानकारी का उपयोग, यानी लघुत्तम लेना और जोड़ना। ब्रैकेट वाली संख्या को पहले 6 लघुत्तम, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, प्लस 6 कम 6, 1 कम 1, और -3/5 बाहर ऐसे का ऐसा, प्लस 5/2। हम ब्रैकेट वाली राशि को पहले हल कर रहे हैं, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट खोल दिया है। 5/2 गुणा के अंदर हम काट सकते हैं, यदि बीच में चिन्ह प्लस होता तो नहीं काट सकते थे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये राशि आ गई आपके पास -1/2 प्लस 5/2। पुनः इनका लघुत्तम लेंगे, -1 प्लस 5, जो लिखा जाएगा 4/2, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 उत्तर। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स, ये क्या होता है? यदि किसी राशि में दूसरी राशि जोड़ी जाए तो शून्य प्राप्त हो जाए, वह एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। यानी 5 में यदि -5 जोड़ा जाए तो शून्य कहलाता है। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है। यदि -5 में आपको कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए तो वो +5 जोड़ा जाएगा, तो भी शून्य हो जाएगा, यानी -5 की एडिटिव +5 है। आप ये समझें, मात्र हमको चिन्ह बदलने हैं और कुछ नहीं। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न 2/8, इसको लिख सकते हैं -2/8। इस माइनस को ऊपर के साथ लिखा सकता है, नीचे के साथ लिखा जा सकता है, और बीच में भी लिखा जा सकता है। दूसरा है, क्योंकि माइनस पहले है, इसलिए हम इसको लिखेंगे योज्य प्रतिलोम लिख दिया जाता है। बराबर का चिन्ह लगाना थोड़ा गलत है, यहाँ पर हमको योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ आपको चिन्ह बदलना है। माइनस का प्लस हो गया, 5/9 ऐसा कैसा रहेगा। तीसरे वाले प्रश्न के अंदर
आपका -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम दोनों का प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इनका दोनों का कंबाइंड चिन्ह देखना पड़ेगा। दोनों का चिन्ह कंबाइंड माइनस माइनस कट के 6/5 है, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम -6/5 होगा। आपका चौथा प्रश्न है 2/-9। एक ही में चिन्ह माइनस है, प्लस में बदल देंगे 2/9 योज्य प्रतिलोम। इसके बाद पांचवा 19/-6। वही काम, चिन्ह बदल देंगे 19/6। चिन्ह विशेष याद रखना है, यदि अंश हर में संख्या है तो दोनों का चिन्ह नहीं बदलना, मात्र पूरी संख्या का चिन्ह गिना जाएगा। माइनस ये पूरी संख्या का चिन्ह माना जाता है और प्लस ये पूरी संख्या का चिन्ह होगा। अलग अलग चिन्हों को काउंट नहीं करते। इसके बाद आगे वाला प्रश्न 3, आपको सत्यापित करना है -x -x x के बराबर होता है। वैसे तो हम परिचित है, जब ब्रैकेट खुलेगा और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी उदाहरण के साथ हम लिखेंगे। पहले इसको लिख दिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट की जगह राइट हैंड साइड। हम ऐसे ही चलेंगे, सिर्फ अपने मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, चिन्ह ऐसे के ऐसे, ब्रैकेट ऐसे का ऐसा, चिन्ह ऐसा का ऐसा, 11/15 बराबर 11/15। हमको ब्रैकेट खोल देना है, प्लस का चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, और 11/15 बस हो गया। हम चिन्ह ना लिखें तो भी चलेगा। इसी प्रकार दूसरा वाला प्रश्न, वही पहले जो आपको सिद्ध करना है, -x बराबर x। आपको सिर्फ x का मान रखना है, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। माइनस, क्योंकि अब ये -13/17 दोबारा आ गया, इसलिए हम एक ब्रैकेट और लगाएंगे। अब जब 2 ब्रैकेट लग जाते हैं तो पहले वाले को मंझला ब्रैकेट बनाना पड़ता है। हम लिखेंगे -13/17 और मंझला ब्रैकेट बराबर -13/17। अब ये माइनस और माइनस गुणा होंगे, तो पहले हम छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, जिसे हम प्लस लिखते नहीं है, प्लस हो जाता है, और ये ब्रैकेट छोटा हो गया, बाहर माइनस है। अब ये माइनस का गुणा होने के बाद जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी -13/17 और राइट हैंड साइड में भी -13/17, ये भी हो गया। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम भी देख लेते हैं। इसे कहेंगे अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। गुणात्मक प्रतिलोम यानी ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर रिजल्ट 1 प्राप्त होता हो। जैसे आपको 5 कहा जाए और आप गुणा कर दें 1/5 का, 5 कट के 1 प्राप्त हो गया, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 और 1/5 का प्रतिलोम 5। साधारण रूप से समझें, इसमें चिन्ह नहीं बदलने पड़ते, मात्र अंश को हर में और हर को अंश में बदलना पड़ता है, ताकि वो आपस में कट जाएं और रिजल्ट 1 प्राप्त हो। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। -13 के नीचे क्या है, 1 मान लिया जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, इसका 1/-13, चिन्ह नहीं बदलते हैं, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदले जाते हैं। दूसरा है -13/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। आपको सिर्फ यही करना है, 19 ऊपर और -13 नीचे। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। आप बता सकते हैं 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1, 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए मात्र 5। चौथे प्रश्न के अंदर -5/8 गुणा -3/7 का
गुणात्मक प्रतिलोम। आपको यही करना है। 8/-5 और 7/-3, ये उत्तर आ गया। आपको इसको हल नहीं करना, सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, इसलिए काटने की या गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 5वां है -1 गुणा -2/5। वही काम बटा 1 मान लिया जाता है, -1 का -1 ही रहेगा, गुणा, और ये हो जाएगा आपके 5/-2। ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। छठा प्रश्न, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, बहुत सावधानी की आवश्यकता है, कहीं +1 मत कर देना। वो योज्य प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम -1/1 माना जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं 1/-1। इसका मतलब भी -1 ही होता है, तो इसका उत्तर होगा -1। आज बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।